दोस्तों, आज हम फैसल बादशाह से बात करेंगे, जो कि यहाँ पर समाज सेवी हैं और वार्ड 76 में निगाह बनाए हुए हैं। वार्ड 76 पर इस वक्त उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव में कई प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं और वार्ड 76 पर प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के नेता फैसल बादशाह ने क्या कुछ कहा, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, सुनिएगा पूरी बातचीत, क्या कुछ संदेश देने जा रहे हैं। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड 76 में, जहां पर उपचुनाव चल रहा है। नगर निगम के इस उपचुनाव में कई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि एआईएमआईएम का प्रत्याशी भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इस वार्ड के अंदर कुछ ही वक्त बचा है वोट डलने के लिए। 17 तारीख में वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वार्ड पर कौन बढ़त बना रहा है, किसका बेहतर पलड़ा है, भारी पलड़ा है। और इसी बात को जानने के लिए हम वार्ड 76 की गली, जो दिलशाद शौकत वाली गली है, इसमें मौजूद हैं। मेरे साथ समाज सेवी हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए शख्स फैसल बादशाह है। इनसे जान लेते हैं, ये निगाह बनाए हुए हैं क्योंकि इस एरिया में काम भी करते हैं, समाज सेवा करते हैं। किस तरीके का रुख इस वक्त दिख रहा है, जान लेते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आप देख रहे हैं बारीकी से चुनाव को, हम भी कवरेज कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि भाई जो है किसका पलड़ा भारी है, किसका थोड़ा कम है। आपको क्या लगता है, जो आपने एनालाइज किया है अब तक, क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे वार्डवासी क्षेत्रवासियों को आदाब, अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर जी, देखिए, करीब यहाँ 7 प्रत्याशी हैं वार्ड 76 में। उपचुनाव है, यहाँ का सभी प्रत्याशी जुटे हुए हैं अपनी मेहनत में बढ़त बनाने का, अपनी मेहनत को रंग दिखाने के लिए। सभी लोग एक जो है अपनी कामयाबी के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि उगता सूरज सभी ने देखा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले हैं, वही जानता है। ठीक है, हर व्यक्ति इस उम्मीद में है कि मैं इस वार्ड क्षेत्र में जो है पार्षद बनूं और बन करके मैं 2.5 साल लोगों की खिदमत करूं। अच्छा, एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उमर हबीब है, आपके पड़ोस से ही है। क्या नाम है, कल्लू, नदीम उर्फ कल्लू। इसके अलावा एक लड़ रहे हैं, इसी बिरादरी से है, और अकबर कुरैशी साहब, और शाहिद अब्बासी की पुत्र वधू हैं, और एक यासीन पहलवान साहब हैं। ऐसे कई लोग हैं, जो 2-3 लोग तो ऐसे जो मंजे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपने समाज की इतनी वोटें हैं कि वो कहीं ना कहीं टक्कर देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, सिंबल के साथ जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसकी क्या स्थिति है? जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो एक समाज मैंने बताया ऐसा है जिनकी वोट बहुत ज्यादा है, और ये इसमें देखा जा रहा है कि वोट प्रतिशत कम होगा। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों से ले जाएगा, निकाल लेगा, उसको बेहतर जो है रिजल्ट मिल सकते हैं। तो साथ ही साथ मात्र मैंने सुना है कि 600 से 800 के बीच में जीत हार हो जाएगी। तो क्या आप एनालाइज कर रहे हैं किसका पलड़ा भारी है? मैंने पहले पूछा, जो आपने देखा है, जीत हार ऊपर वाले के हाथ में आपने बताया, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या एनालाइज किया आपने? देखिए सर, मैं खुल के नहीं कहता, पिछले 15 वर्ष से हमारे बड़े भाई दिलशाद शौकत जी का इस सीट पर दबदबा रहा है, और इस बार एमआईएम का प्रत्याशी जीता था। ठीक है, और बाकी यही उम्मीद करते हैं कि जो हो वार्ड के लिए बेहतर हो। हम लोग भी समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, यही बेहतर कहते हैं, बाकी खुलकर किसी को नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन यही मैं अपील करता हूं कि लोग एक होकर, क्योंकि अब बंटने का वक्त नहीं है, एक होकर उस प्रत्याशी को जिताएं जो प्रत्याशी वक्त आने पर खड़ा मिले, अधिकारियों से आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, हम लोगों की आवाज को बुलंद कर सके, और हम लोगों की ये दबी हुई आवाज और ये कुछ छूटे हुए कार्य को आगे बढ़ाने का काम करें।
क्योंकि आज समय यह है कि हम लोग बिरादरी में, जात में ना बटकर एक ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जिसकी गिनती 2 में हो। जैसे कि मान लीजिए एक वार्ड से कोई मौजूदा पार्षद है, उसको हम दूसरे वार्ड से जिताएं, चाहे उसका बेटा हो या वो हो या बहरहाल कोई भी हो, गिनती एक ही होगी। क्योंकि या तो बेटा आगे दिखाई देगा या पिता आगे दिखाई देगा, या पिता आगे दिखाई देगा, बेटा पीछे दिखाई देगा। तो मेरी यही वार्ड वासियों से अपील है, गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मत अपनी गिनती बढ़ाने में करें, क्योंकि गिनती एक की एक ही होती है, 2 की 2 ही होती है। अपनी मुट्ठी को भींच करके मेरा ये अनुमान है कि इस बार तकरीबन पिछली बार 45 से 50% पोलिंग था। इस बार क्योंकि उपचुनाव है, तकरीबन ऐसे कोई 25 से 30% पोलिंग होगा। तो मेरा यही निवेदन है कि जात में, बिरादरी में ना बटकर अपने जो छूटे कार्य है वार्ड के रहे हैं, जो इनको कार्यों को करा सके, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों को वोट करना है। अच्छा, अब ये बताइए, आपने भी पहले चुनाव हुआ था, आवेदन किया था समाजवादी पार्टी से, लेकिन टिकट हो नहीं पाया। हुआ ये कि वादा किसी को कर दिया गया, टिकट किसी को दे दिया गया, और इतनी गहमा गहमी मची कि पार्टी खास तौर से जो नगर निकाय चुनाव थे उसमें टूट कर रह गई, और अखिलेश यादव को भी इस टूट का सामना करना पड़ा। वो आए रोड शो करने और बीच से उनको छोड़कर जाना पड़ा। 2 विधायक नाराज हो गए इन टिकट वितरण को लेकर। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वार्ड में आप आने की कोशिश कर रहे थे या पार्षद बनने की कोशिश कर रहे थे, कौन से ऐसे काम थे जो अभी जिक्र कर रहे हैं जो छूट गए, जो होने चाहिए, और किसमें इतनी कैफियत है जो करा पाएगा? मुनव्वर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि हम वार्ड वासियों के लिए कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला समाज सेवी के रूप में हर वक्त खड़े रहेंगे। दूसरी चीज, हमारी मंशा कभी अपने लोगों के प्रति ये नहीं रही कि हम जो है वजूद में आए या फिर हम जो है पार्षद बने, विधायक बने। हम लोग नहीं, हमारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे क्षेत्रीय वार्डवासी हमारे साथ है। हम पार्षद विधायक से कम आज भी नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी में नाराजगी की, देखिए जहां 2 बर्तन होते हैं वहां खड़कते हैं, सभी लोग जानते हैं, और हर पार्टी में ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। अभी सब कुछ पार्टी में ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। और रही बात चुनाव जीतने की, एक जन सैलाब चला था, जैसे कि आपने पूर्व में भी सुना होगा, कभी एक जन सैलाब आया, उसकी लहर में लोग जीत गए। इस तरीके से मुसलमानों ने ठाना था कि हम लोगों को एमआईएम को जिताना है, अपनी बढ़ोतरी गिनती दिखानी है। सिर्फ यही कारण था कि एमआईएम से अधिक पार्षद जीते। एमआईएम का जो प्रत्याशी था वो 1,29,000 वोटें पाया, वरना निश्चित था कि हमारे बड़े भाई एवं सरदना से विधायक अतुल प्रधान जी की बीवी ही, पत्नी ही महापौर बनती, और यदि वो महापौर बनती तो विकास कार्य जैसे कि सरदाना में हो रहा है, इसी तरीके से विकास कार्य मेरठ जिले की गली गली में होता। क्योंकि हम लोग ये अधिकार रखते हैं कि अपने बड़े भाई अतुल प्रधान, हम विधायक नहीं कहते, हम बड़े भाई अतुल प्रधान कहते हैं, अपने बड़े भाई अतुल प्रधान से हम हाथ पकड़कर भी कोई कार्य करा सकते हैं। तो बात रही इस वार्ड की, फैसल बादशाह ने ये तो नहीं बताया कि इस वार्ड पर आखिर पल्ला किसका भारी है, लेकिन बातों बातों में एक संदेश ये दे दिया है कि किसी भी जाति धर्म में ना बट करके उस शख्स को चुने जो यहाँ पर काम करा सके। अब ये समझ सकते हैं कि जाति धर्म का जो इन्होंने जुमला बोला है वो क्या उसके मायने निकल सकते हैं, क्या उसका मतलब हो सकता है। जो समझदार दर्शक हैं वो समझ भी गए होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस वार्ड पर देखा जा रहा है कि घमासान जारी है। 17 तारीख को वोट होनी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा पेश कर रहे हैं। सभी से लगभग हमारी बात हो चुकी है, एक प्रत्याशी को छोड़कर, लेकिन यहाँ उस प्रत्याशी को लेकर भी इन्होंने बातों ही बातों में एक बात कह दी है कि जो शख्स पहले जहां से पार्षद है उस शख्स को ना वोट दे करके ऐसे शख्स को जिताए जो काम करा ले, क्योंकि कहीं बेटा आगे दिखाई देगा या कहीं बाप खुद आगे दिखाई देगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, समझदार दर्शक ये समझ सकते हैं। लेकिन 20 तारीख को जब वोट खुलेंगी
कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 20 तारीख को मालूम चल जाएगा। लेकिन समाज सेवक होने के नाते इन्होंने ये बताया है कि आखिर किस तरीके से किस को वोट करनी है, कौन काम कर सकता है, ये आप तय कीजिए, लेकिन जात और धर्म में ना बटें, ऐसा संदेश दिया है। और भी कोई संदेश इसके अलावा? देखिए, मैं मुनव्वर जी, आपने कहा कि फैसल जी ने निश्चित तौर पर नहीं कहा। देखिए, फैसला तो उस दिन होता है जिस दिन गुल्लक खुलती है। दूसरी चीज, ये वार्ड का हर एक नागरिक हम पहले से ही परिवार की तरह मानते आए हैं, परिवार की तरह ही यहाँ के लोगों के लिए खड़े हैं। और यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं वो इस समय हमारे परिवार का हिस्सा है, वो चाहे 7 प्रत्याशी में से कोई भी हो, क्योंकि ये हमारा घर है। आरजार लग रही है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि इस घर को जो है एक अच्छा हम लोग जो है डेकोरेशन दे सके। तो इसीलिए मैं नहीं कहूंगा खुलकर के ये नहीं ये जीतेगा, ये नहीं ये जीतेगा, क्योंकि ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो जानते हैं कि किसको इज्जत देनी है, किसको जिल्लत देनी है। बाकी यह है कि मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के लिए इंशाअल्लाह ताला जैसे खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर। तो ये भी एक बड़ी बात कही है कि ये वार्ड हमारा घर है, इस घर में हम चाहते हैं कि काम हो, साफ सफाई हो, डेकोरेट हो, इन्होंने ऐसा कहा। और जो भी इस वार्ड को जीतेगा वो इस घर का कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरपरस्त बन जाएगा, या फिर पहला प्रथम नागरिक बन जाएगा जो इस वार्ड की समस्याओं को आगे लेकर चलेगा और समस्याएं दूर कराएगा। लेकिन जो संदेश, जो मैसेज बातों ही बातों में दिया गया है वो भी अपना आप में बड़ा है। लेकिन अब चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तमाम चीजें 20 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।